आदित्य कमरे में पेशेंट बेड पर चुपचाप लेटा हुआ था। डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम आराम करो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया। आदित्य कुछ देर तक खामोशी से छत की तरफ देखता रहा, लेकिन उसे क्या पता था कि डॉक्टर के जाने के बाद उस कमरे में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप उठेगी। आदित्य गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके कानों के बिल्कुल पास एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आदित्य, आदित्य। आदित्य घबराकर अचानक उठ बैठा। उसने डरते हुए कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। फिर खुद को समझाते हुए उसने सोचा, शायद मेरा वहम था। आदित्य ने आंखें बंद कीं और दोबारा सो गया, लेकिन उसे क्या पता था वो आवाज उसका वहम नहीं थी। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य की आंखें खुल गईं। वह कुछ पल तक बिल्कुल शांत पड़ा रहा। फिर दोबारा आवाज आई। आदित्य ने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वह बेड से उठा और कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है?" बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कमरे में फिर से वही खामोशी छा गई और तभी उसके कानों के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आदित्य। आदित्य ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कॉरिडोर में घना अंधेरा था। दूर तक देखने पर भी उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य ने एक बार दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ। कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। वह कुछ पल तक दरवाजे पर खड़ा रहा और सोचने लगा, जब यहां कोई है ही नहीं तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिरकार उसने दरवाजा बंद किया और वापस अपने बेड पर आ गया। आदित्य बेड पर लेटा और कुछ ही देर में फिर से सो गया। लेकिन इस बार उसकी नींद ज्यादा देर तक शांत नहीं रहने वाली थी। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। आदित्य घबराकर नींद से जाग गया। कुछ पल तक वह सहमा हुआ बेड पर बैठा रहा। फिर दोबारा आवाज आई। इस बार दस्तक पहले से भी ज्यादा तेज थी। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। वह डरते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर बाहर कौन है? आदित्य फिर से बेड से उठा और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा। कॉरिडोर में अब भी घना अंधेरा था और वहां कोई भी नहीं था। आदित्य ने कुछ पल तक इधर उधर देखा, फिर जैसे ही वह मुड़कर वापस कमरे में जाने लगा, तभी उसकी नजर कॉरिडोर के अंधेरे में पड़े एक साए पर गई। आदित्य वहीं रुक गया। उसने गौर से उस साए की तरफ देखा और डरते हुए पूछा, वहां कौन खड़ा है?" कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। आदित्य ने अपनी आंखें सिकोड़कर अंधेरे में देखा। तभी उसे वहां एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी और धीरे धीरे अपना हाथ हिलाकर आदित्य को अपने पास बुला रही थी। आदित्य कुछ पल तक वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके मन में डर भी था, लेकिन न जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद उस औरत की तरफ बढ़ने लगे। और फिर आदित्य उस रहस्यमयी औरत के पीछे पीछे अंधेरे कॉरिडोर में चल पड़ा। आदित्य उस औरत के पीछे पीछे चलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। आदित्य चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह औरत धीरे धीरे बिल्डिंग की छत पर पहुंची और छत की ऊंची दीवार पर जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने पलटकर आदित्य की तरफ देखा और धीमी आवाज में उसे बुलाने लगी, आदित्य, इधर आओ। आदित्य, इधर आओ। आदित्य जैसे उसकी आवाज के जादू में बंध चुका था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता गया और कुछ ही पलों में जाकर उसी दीवार पर खड़ा हो गया। नीचे गहरी खाई थी। हवा तेजी से चल रही थी। आदित्य ने एक बार नीचे देखा,
फिर उस औरत की तरफ। वह औरत अब भी उसे अपनी तरफ बुला रही थी। आदित्य ने जैसे ही एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए अपना पैर उठाया, तभी अचानक डॉक्टर भागते हुए छत पर आया और जोर से चिल्लाया, आदित्य, आदित्य, रुको, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर की आवाज सुनते ही आदित्य अचानक जैसे नींद से जाग गया। उसकी आंखों के सामने का अंधेरा धीरे धीरे साफ होने लगा। आदित्य ने नीचे की तरफ देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह छत की दीवार के बिल्कुल किनारे खड़ा था। आदित्य घबरा कर पीछे हटा और हैरानी से बोला, मैं यहां कैसे आ गया? फिर उसने चारों तरफ देखा। वह रहस्यमयी औरत वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आदित्य ने घबरा कर पूछा, और वो औरत, वो कहां गई? डॉक्टर ने बिना कोई जवाब दिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, पहले तुम नीचे उतरो, जल्दी। आदित्य धीरे धीरे दीवार से नीचे उतरने लगा, लेकिन उसके दिमाग में अब भी सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। आदित्य धीरे धीरे छत से नीचे उतरा और डॉक्टर के पास आकर बोला, डॉक्टर, वो औरत कौन थी? डॉक्टर ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा। कौन औरत? आदित्य ने घबराते हुए कहा, वही औरत जो मुझे यहां लेकर आई थी, वो यहीं खड़ी थी, मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आदित्य, यहां कोई औरत नहीं थी, शायद तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हें वहम हो गया है। आदित्य कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। अगर यहां कोई औरत थी ही नहीं, तो फिर वो कौन थी? इसी सवाल के बारे में सोचते सोचते आदित्य वापस अपने कमरे में आ गया। वह बेड पर लेट गया और छत की तरफ देखते हुए उसी रहस्यमयी औरत के बारे में सोचता रहा। तभी अचानक उसके कानों के बिल्कुल पास फिर वही धीमी सी आवाज सुनाई दी, आदित्य। तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। आदित्य घबराकर बेड से उठा और धीरे धीरे खिड़की के पास गया। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। अंधेरे में सड़क के उस पार उसे वही औरत दिखाई दी। आदित्य की आंखें डर से फैल गईं। वह बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर भागा और उस औरत के पीछे दौड़ने लगा। कुछ ही पलों में वह सड़क के किनारे पहुंच गया। वह औरत सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी और लगातार आदित्य को अपनी तरफ बुला रही थी। आदित्य सड़क पार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी। आदित्य कुछ समझ पाता उसे पहले ही कार ने आदित्य को जोरदार टक्कर मार दी। आदित्य उछलकर सड़क पर जा गिरा। उसके शरीर से खून बहने लगा और देखते ही देखते सड़क पर खून फैल गया। डॉक्टर भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। आदित्य! डॉक्टर ने उसे उठाने की कोशिश की। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसने कांपते हुए हाथ से सड़क के दूसरी तरफ इशारा किया, जहां वही औरत खड़ी थी। आदित्य के होंठ हिले और उसने अपनी आखिरी ताकत से सिर्फ कुछ शब्द कहे, वो औरत। डॉक्टर ने तुरंत दूसरी तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।